अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो सा है वो जनूबी पंजाब में, बल्कि पूरे पंजाब में महकमा प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से जारी पेस्टिसाइड और खादों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त मुहिम चल रही है, इनकी मियार की, क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए, उस पर है। और इस वक्त पूरे पंजाब में सख्त मुहिम का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से स्पेशल ब्रांच, महकमा प्लांट प्रोटेक्शन, एक्सटेंशन और दीगर जो उनसी एजेंसीज़ हैं, वो वज़ीर आला साहब के ख़ुसूसी हुक्म पर, जनाब मोहसिन नकवी साहब के हुक्म पर सख्त एक्शन ले रही हैं। फैक्ट्रियोज़ के, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के, इंपोर्टर्स के, फार्मूलेटर प्लांट्स के जितने भी हैं, डीलर्स हैं, उनके स्टोर्स पे, उनके फैक्ट्रियों पे, पैकिंग प्लांट पे, डीलर्स की शॉप्स पे बाकायदा रेड किए जा रहे हैं। और जहाँ से कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, जहाँ से कोई गैर मियारी प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका सैंपल किया जा रहा है और 2 दिन के अंदर सैंपल का रिजल्ट ला के मुजरिमों के ऊपर FIR काटी जा रही है। इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। डीलर्स एसोसिएशन ने, पाकिस्तान क्राफ्ट लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, PCPA, इन सब ने एहतजाज किया कि हम आज से स्ट्राइक पर चले जाएंगे, आज 15 जून से। लेकिन स्ट्राइक की कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हुकूमत जो काम कर रही है ये किसानों के भले के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त पेस्टिसाइड की जो मजमूई मार्केट है वो 200 अरब की है। फर्टिलाइजर की मार्केट जो है वो आपकी तकरीबन कोई 1200 अरब क्रॉस कर चुकी है, इससे जायद है। सीड की मार्केट भी 500-600 अरब की मार्केट है। अगर आप एक मुहतात अंदाजे में देखें तो इस मार्केट में फर्टिलाइजर की बात में देखें या सीड में देखें और पेस्टिसाइड में देखें, तो पेस्टिसाइड में 15 से 20% आपकी पेस्टिसाइड गैर मियारी आती है। सीड में देखें, सीड में तो गैर मियारी की रेशो बहुत बढ़ चुकी है। 40 से 50% सीड आपका गैर मियारी आ रहा है। स्पेशली जो छोटा सीड है जो गुमनाम कंपनीज दे रही हैं, उसके ऊपर तो बहुत ही मियार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लोग मार्केट से फसल उठाते हैं, उसको सफाई करके पैक कर देते हैं, कोई हाइब्रिड बना देता है, कोई कुछ कर देता है। और खादों की बात करें, खादों के अंदर भी बहुत सा मसला आ रहा है। स्पेशली जो BOP या नाइट्रोफास की बहुत सारी फैक्ट्रीज लग चुकी हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं PSQCA से, वो धड़ाधड़ बना रही है। उनके अंदर क्वालिटी का इशू है ही है। बड़ी कंपनीज के अंदर भी इशू आ रहा है, उनके प्रोडक्ट भी सैंपल अनफिट आ रहे हैं जो जाली बन रहे हैं। हो क्या रहा है इस वक्त पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, स्पेशली अगर बात करें पंजाब के कुछ इलाकों में, सिंध के अंदर तो बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान तकरीबन 90% आपका गैर मियारी और गैर तस्दीक शुदा खादें और बीज और आपकी पेस्टिसाइड बिक रही है। अब इसमें क्या चक्कर है, आपके महकमे हैं पूरे पाकिस्तान में, एक्सटेंशन है, प्लांट प्रोटेक्शन है, जो कि इनका मकसद है कि इन चीज़ों का सद्देबाब करें, मॉनिटरिंग करें। महकमे के अंदर जो मौजूद अफसरान हैं उनकी कसीर तादाद, आप कह सकते हैं 80 से 90% तादाद है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। उनकी अपनी मंथलियाँ तय हैं, वो मंथलियाँ लेते हैं अपनी, और उनको अपनी मर्ज़ी का सैंपल लेते हैं, डीलर से पूछ के उसका सैंपल लेते हैं, कंपनी वाले से पूछ के उसका सैंपल लेते हैं। इवन इस हद तक भी कंप्रोमाइज़ हैं कि कंपनी वाले उनको बता देते हैं कि हमारा कुछ प्रोडक्ट जो था सब स्टैंडर्ड है, वो या म्यारी नहीं है या एडल्ट्रेटेड है, इसको हम इस इलाके में बेचना चाहते हैं, और महकमा उसकी भी डील कर लेता है। महकमे के कुछ अफसरान की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा इसमें रवायत साइड पजीर हो चुकी है। इस बात का मोहसिन नकवी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब किया और उन्होंने स्पेशल ब्रांच को इसमें इस्तेमाल किया, एजेंसीज को इस्तेमाल किया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया, और महकमे का किरदार रखा सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक। उसका रिजल्ट आपके सामने है। इस वक्त पूरे पंजाब में ये मुहिम चल रही है, पंजाब की सतह पर हर तरफ से चीखो पुकार है, जी बंद किया जाए इसको, ये हरासमेंट है, हम हड़ताल करेंगे। आप हड़ताल क्यों करेंगे अगर आप एक नंबर काम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट एक नंबर है, आपका प्रोडक्ट एक्सपायर्ड नहीं है, आपका प्रोडक्ट गैर मियारी नहीं है, आपका प्रोडक्ट जाली नहीं है, तो आपको हड़ताल की क्या ज़रूरत है? हड़ताल की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जो इलीगल गैर कानूनी काम हो रहा हो। आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, आपकी इन्वाइसेस को चेक करना, आपके इम्पोर्ट की डिटेल को चेक करना, आपके पैकिंग एग्रीमेंट्स को चेक करना, ये बात कंपनीज की हो रही है, डीलर्स की हो रही है। आपके वेयर हाउस से सैंपल लेना, आपके वेयर हाउस में एक्सपायर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसको चेक करना, ये कोई गैर कानूनी बात है? ये हरासमेंट है? ये लीगली है, कानून का तहफ़्फ़ुज़, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। हो क्या रहा था, जितनी भी आपकी पेस्टिसाइड बच जाती थी, जो कि एक्सपायर हो जाती थी, लेबल की एक डेट होती है उससे एक्सपायर हो जाती थी, वो दोबारा पैकिंग प्लांट में चली जाती थी। कंपनीज उसको तलब करने के बजाय उस पेस्टिसाइड को रीफॉर्मुलेट भी नहीं करती थी कि उसके अंदर जो परसेंटेज कम हो चुकी है उसको दोबारा से हम फॉर्मुलेट करके इसको बेहतर कर लें, वो उसको उसी तरह पैक करके मार्केट कर देती थी। किससे दुश्मनी कर रहे थे वो? सबसे पहले वो किसानों से दुश्मनी कर रहे थे, उसके बाद वो मुल्क की ज़राअत से कर रहे थे, तीसरा वो मुल्क की इक़्तिसादियात से कर रहे थे, चौथा वो रियासत से दुश्मनी कर रहे थे। किसान को नुकसान डायरेक्ट पहुँचा रहे थे। किसान का जो खर्चा था वो बढ़ रहा था, उसकी फसल की पैदावार कम आ रही थी। फसल की पैदावार कम आने से आपकी ज़राअत को नुकसान पहुँच रहा था। GDP के अंदर ज़राअत का जो परसेंटेज थी वो गिर रही थी। आपकी कमोडिटीज़ प्राइस बढ़ती जा रही थी कि वो पैदावार कम आ रही है। उसके बाद हमें इंपोर्ट करने पड़ता था बहुत सारा कसीर ज़र मुआतला, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा था, रियासत को नुकसान हो रहा था। ये सब अवामिल अपनी जगह कार फरमाते। हुकूमत ने बहुत एहसन इक़दाम लिया। मैं इसको बल्कि तमाम सूबों के वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करूँगा
KPK, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के, कि आप सब अपने अपने सूबों में ऐसी मुहिम का आगाज़ करें जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने की है, और अक्रॉस दी बोर्ड किसी भी किस्म का कोई भी वास्ता तलक मत देखें। तमाम लोगों से मेरिट पे सैम्पलिंग करें, सैंपल का अच्छी लैब से टेस्ट करवाएं। लैब्स हमारी कंप्रोमाइज्ड हैं, वो आपके सैंपल के पैसे लेती थी। उसका तरीक़ेकार महकमा पंजाब में तो बहुत अच्छा किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने। इन्होंने ये किया कि कोडिंग करते हैं, अब सैंपल मार्केट से आता है इनके पास, उसको वो बोतल चेंज करके दूसरी बोतल में डाल के कोड लगा देते हैं और उसके बाद वो लैब में जाता है। इससे लैब का काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि उनका जो सिस्टम है वो इसमें 2 नंबरी या चोरगुजारी नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें पेस्टिसाइड कंपनीज के मालकान कहते हैं जी कि हमारे 78,000 सैंपल में से 75,000 सैंपल हुए हैं, उसमें से हमारे 72,000 ठीक आए हैं, सिर्फ 2800 सैंपल हमारे जो से वो सब स्टैंडर्ड आए हैं। जनाब ये वाकई आपकी बात सही है, क्योंकि इसमें आपने हर सैंपल के साथ पैसे भी लगाए। अगर जेन्युइन काम लें, अभी आपका मार्केट में स्टॉक पड़ा है, हुकूमत सारे सैंपल ले SGS या प्राइवेट कंपनीज को दे जो इसका एनालिसिस करती है, PCSIR को दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको लग जाएगा पता कि आपके सैंपल 50% अनफिट आते हैं कि 2% अनफिट आते हैं। तो खुदारा पाकिस्तान के किसानों पर, ज़राअत पर रहम करें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ दोबारा एक मरतबा फिर पंजाब गवर्नमेंट को कि आपने बहुत ऐसा कदम उठाया। ये कदम बहुत अरसे से रिक्वायर्ड था, इससे पहले किसी हुकूमत ने ये कदम नहीं लिया। और ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन ये मजबूत सियासी गवर्नमेंट से बेहतर काम कर रही है इस मसले में। किसानों के लिए इसमें मैं कुछ गुजारिशात करूँगा, जब आप कोई खाद, बीज या पेस्टिसाइड लें तो पहले आप डीलरशिप से, प्रॉपर से डीलर से लें, उससे इनवाइस तलब करें, उससे प्रोडक्ट की उसके ऊपर डिटेल लिखवाएं कि कौन सा प्रोडक्ट लिया है, उस प्रोडक्ट के ऊपर लेबल चेक करें, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें, और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप उसके खिलाफ जो हेल्पलाइन है महकमा ज़राअत की, उधर कंप्लेन करें। और इन तमाम चीज़ों का, रसीद का, हर चीज़ का, लेबल का, जो बोतलें खाली इनका अपने पास महफूज रखें डेटे को, ताकि आप इसके लिए मुतल्लिक सबूत मुहैया कर सकें। इस तरह करेंगे तो आपकी वजह से कुछ कंप्लेंट जाने के बाद जो इंडस्ट्री है उसको कैसे कह सकते हैं, वार्निंग मिल जाएगी, तंबीह मिल जाएगी, और वो कोशिश करेंगी कि वो बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में दे। इंशाअल्लाह ताला किसानों की फलाह के लिए, किसानों की बहबूद के लिए हम मिलते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।